हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 परिवेश हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। तो इसमें हम लेसन 9 पढ़ रहे थे। लेसन 9 इसे जगाओ। तो ये कविता के कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपने होमवर्क भी कर दिया होगा कि नए शब्द अभ्यास में श्रुत लेख, मौखिक क्वेश्चन आंसर, लिखित क्वेश्चन आंसर और उसमें लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और सही उत्तर चुनकर टिक लगाई। तो यहाँ तक आपको नोटबुक में लिखना है। और बाद में है कुछ व्याकरण से। तो कल हमने ये समझा था, तो आज फिर से दोबारा कर लेते हैं। तो उसमें क्वेश्चन 1 है, जिस पद से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। कि जिस शब्द से या पद से, पद यानी शब्द, इसे क्या पता चलता है? काम करने का पता चलता है, काम के करने या होने का पता चलता है कि ये व्यक्ति एक कार्य करता है, तो क्रिया कहते हैं। कि जैसे खाना पीना, विद्यालय जाना, खेलना कूदना, वो सब क्या है? क्रिया है। यहाँ पे देखिए पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उड़, उड़ क्या है? कर्म है ना। तो पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे उड़ रहे हैं वो क्रिया है। तो इन वाक्यों में रंगीन पद कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं। कि जो रंगीन शब्द है वो क्या है? क्रिया है, कि कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं, यानी पक्षी उड़ रहे हैं। अतः एक क्रियापद है, कि ये क्रियापद है, क्रियापद है। क्रिया के दो भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कि अकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक क्रिया यानी कर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ क्या, तो आपको क्वेश्चन करना है क्या क्या कर रहे हैं, तो कि उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या और किसे में से किसी एक का आंसर मिले तो वो क्या है? सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, कि पक्षी क्या कर रहे हैं? तो उड़ रहे हैं, वो क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे कर्म है वाक्य में, तो उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे देखिए फिर है अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि अकर्मक क्रिया में कर्म होता नहीं है। यहाँ पे देखिए जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जैसे आदमी सो रहा है, कि आदमी क्या सो रहा है, कि क्या सो रहा है, कि आदमी क्या क्या कर रहा है ना। कि आदमी क्या सो रहा है, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो कुछ भी आपको यहाँ पे देखिए कर्म नहीं है। कि किसे रहा है, किसे सो रहा है ना। तो यहाँ पे ये क्या है? पवन चलती है, क्या चलती है? तो कि पवन, वो तो नाम है ना। क्या किसे चलती है? तो यहाँ पर भी कर्म नहीं है। तो इन दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। कि आदमी क्या रहा है, क्या सो रहा है, रहा है पर सो रहा है, तो आदमी क्या सो रहा है, तो ऐसे तो हम क्वेश्चन कर नहीं सकते ना। तो इसलिए अकर्मक क्रिया है। और जिस क्रिया में कर्म होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश कविता लिखता है, कि सुरेश क्या लिखता है? तो यहाँ पे देखिए कविता। कि मजदूर दीवार बनाता है, तो मजदूर क्या बनाता है? तो दीवार। तो यहाँ पे कविता और दीवार कर्म है, तो इसलिए इसके द्वारा कार्य करने का पता चलता है कि कर्ता द्वारा किए जा रहे कार्य है, कि ये कर्ता है और ये कर्म है और ये क्रियापद है। तो तीनों में से एक कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। तो इन दोनों वाक्यों में कविता और दीवार कर्म है, जो कर्ता द्वारा किए जा रहे हैं कार्य है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। कि यहाँ पर भी है कि आदमी सो रहा है, तो आपको वो कि ये तो सो रहा है तो क्रिया ही है। पर आप जब क्वेश्चन करते हो आदमी क्या रहा है, क्या कर रहा है ना, तो आप तो बोलते हो ये तो सकर्मक है। पर नहीं, कि आदमी सो रहा है, कि आदमी क्या रहा है, सो रहा है, वो तो क्रिया है, पर यहाँ पे कर्म है नहीं, कर्म नहीं है ना, तो इसलिए ये अकर्मक है।
तो नीचे दिए वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित करके बताए कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। तो पहला है सूर्य उदय हो गया है, तो सकर्मक के सूर्य किसे हो, देखिए यहाँ पे उदय वो क्या है, कर्म है कि सूर्य क्या हो गया है, तो उदय हो गया है ना। फिर खरगोश दौड़ता है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे कि खरगोश क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता है, तो कुछ भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। तो और यहाँ पर ये यहाँ पे कर्म होता है, तो यहाँ पे देखिए कर्ता और क्रियापद दो ही है ना, कर्म नहीं है। यहाँ पे देखिए कर्ता, कर्म और क्रियापद तीनों है, और यहाँ पे देखिए कर्ता और क्रियापद दो ही है ना। तो ये है अकर्मक क्रिया। बाद में देखिए ग, ऊद बिलाव ने बुद्धिमानी से काम लिया, तो ऊद बिलाव करता ये बुद्धिमानी से काम लिया है ना, तो ये है सकर्मक। फिर यहाँ पे देखिए खरगोश रेलगाड़ी के साथ साथ दौड़ पड़ा, कि खरगोश रेलगाड़ी के साथ साथ दौड़ पड़ा, तो दौड़ पड़ा वो क्रियापद है, रेलगाड़ी के साथ साथ वो कर्म है, तो वो आएगा सकर्मक। फिर है अंग, रमेश सो रहा है, कि रमेश क्या रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, अकर्मक क्रियापद, कि रमेश सो रहा है, कि ये है कर्ता और एक क्रियापद, तो यहाँ पे जो कर्म आता है वो नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रियापद है।